पहले आग पे काबू पाया जा सके, जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। बड़ी खबर आपको बताएं हरदा से, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है, 8 लोगों की जान गई है। आग लग रही पटाखा फैक्ट्री में, जिस तरीके से धमाका हुआ। दरअसल पीएम ने भी हरदा हादसे पर अब दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर दुख जाहिर किया है। पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की जो मदद है वो पीड़ितों की उसमें दी जाएगी। घायलों को जहां 50-50 हजार रुपए की मदद होगी, वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद, और वहीं जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद जो है वो प्रधानमंत्री राहत कोष से मिलेगी। वहीं एमपी सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान यहां पर किया गया है। और हादसा इतना ज्यादा भीषण था, इसमें मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो चुकी है। हालांकि जितने लोग जख्मी हैं उन्हें तत्काल एम्स शिफ्ट किया गया है और भोपाल, इंदौर के भी अस्पतालों में अलर्ट यहां जारी किया गया था। हादसे में अभी तक मृतकों की संख्या 8 हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने भी इस बड़े दुखद हादसे पर दुख जताया है। पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सीएम मोहन यादव इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में है। 8 लोगों की मौत हुई है और ये आग की तस्वीर है, और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। और वहीं हमारे सहयोगी सत्य विजय इस खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। सत्य विजय, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, 8 तक बताई जा रही है संख्या जो है वो पहुंच चुकी है। क्या जानकारी, क्या अपडेट है अभी? सत्य विजय, आवाज आ रही है आपको? सत्य विजय, जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, जी सत्य विजय, जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, अभी मौजूदा स्थिति क्या है, हालात क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हरदा में जो भयानक भीषण हादसा हुआ है, जिस तरह से फैक्ट्री में विस्फोट हुए, पटाखा फैक्ट्री में, और एक के बाद एक विस्फोट होते गए, क्योंकि आसपास के इलाके में स्टोरेज के लिए गोडाउन भी थे जिसमें बारूद रखा हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद फिलहाल सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की है, जो लोग इस फैक्ट्री में जो हादसा हुआ है, पटाखा फैक्ट्री में, उसमें जो दबे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकालना। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो ब्लास्ट के बाद जो फैक्ट्री का मुख्य जो हॉल था जिसमें पटाखे बनाए जा रहे थे, उसका मलबा जो है उसमें कई लोग दबे हैं और उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा चूंकि आग भी पूरी तरह से अभी बुझ नहीं पाई है, उसे बुझाने के लिए भी लगातार एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन की टीम, नगर निगम की टीम और तमाम रेस्क्यू के लिए टीमें आई हैं, वो मौके पर मौजूद है। कुछ देर पहले कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे, पूर्व मंत्री पहुंचे थे, उन्होंने घायलों से मुलाकात भी की। और जैसा कि आप बता रहे हैं, पीएम ने भी इस घटना पर दुख जताया है, मुआवजे का ऐलान किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब पहले जो गलती हुई वो ठीक है, लेकिन अब मोहन यादव सख्त जो है लहजे में ये कह रहे हैं कि कोई भी दोषी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी सजा दी जाएगी, जाएगा, इस पर कार्रवाई जो है वो होगी। आप बने रहिए सत्य विजय, आपके पास यहां पर लौटे। दरअसल हरदा में यह अवैध फैक्ट्री चल रही थी जिसमें यह भीषण हादसा होता है। तकरीबन 6 लोगों की अभी तक जान जाने की खबर मिल रही है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है। 60 लोग जहां एक तरफ घायल हैं तो वहीं एक्शन में सरकार पूरी तरीके से नजर आ रही है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। एमपी के हरदा में बड़ा धमाका, अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। धमाके के बाद एक्शन में सीएम। मध्य प्रदेश के हरदा में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। पटाखा फैक्ट्री में आग से धमाके होने लगे, जिससे आसपास के कई घर चपेट में आ गए। घटना के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। आनन फानन में लोग इधर उधर भागने लगे। पटाखा फैक्ट्री में धमाके की तस्वीरें काफी डरावनी हैं। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में धमाके की चपेट में कई राहगीर भी आ गए। हालत ये रही कि धमाके वाली जगह के आसपास लोग सड़क पर घायल छटपटाते दिखे। इस दौरान वहां अफरा तफरी मची रही। कुछ लोग घायलों को बचाने की कोशिश करते कैमरे में नजर आए। हरदा के अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके की खबर मिलते ही प्रशासनिक टीम एक्शन में आ गई। आनन फानन में अधिकारियों ने घटना स्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव काम शुरू किया। अधिकारियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही उनके इलाज की व्यवस्था की।
फायर ब्रिगेड की टीम ने अवैध पटाखा फैक्ट्री सहित आसपास के घरों में आग बुझाई। कुछ लोग घायल भी हुए हैं, करीब 20-25 लोग हमने अस्पताल में एडमिट भी कराए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीम और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम और एनडीआरएफ की टीम। हरदा के पटाखा फैक्ट्री में धमाका इतना भयानक था कि इसकी गूंज सीएम ऑफिस तक पहुंच गई। घटना की सूचना मिलने पर सीएम मोहन यादव एक्शन में आ गए। मोहन यादव ने अधिकारियों से घटना की जानकारी लेने के साथ ही एक हाई लेवल बैठक की। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों की एक टीम को हरदा रवाना किया और उनसे मामले की जांच को रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। सीएम ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को भी हरदा भेजा है। वो फैक्ट्री पूर्णतः अवैध थी और उसी कारण पहले से कई बार उसके हरदा की जनता ने कई बार विरोध भी किया। उस मामले को लेकर कई बार सील भी की गई वो। उसके बाद भी जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज ये हरदा शहर में हादसा हुआ है। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट पर लिखा, हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर से इस हृदय विदारक हादसे में फंसे सभी नागरिकों की कुशलता और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। लोगों का अभी तक अधिकृत रूप से बताया है कि 6 लोग की जान गई है और लगातार मलबा हटाने का और मौके पर जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ के एडीजी भी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। हरदा के अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने धमाके के पीछे सरकार और प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम पटेल ने बताया कि पटाखा फैक्ट्री को अवैध रूप से रिहायशी इलाके में चलाया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने इसकी कई बार शिकायत की, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में धमाके ने सरकार और प्रशासन की नींद तोड़ दी है। सीएम मोहन यादव खुद एक्शन में है, तो विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि हादसे के पीछे क्या कुछ कारण निकल कर आता है। देखना ये भी होगा कि मोहन यादव हरदा ब्लास्ट को लेकर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की। आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए यूसीसी का बिल पेश कर दिया गया है सीएम धामी की ओर से। एक तरफ इसकी आलोचना लगातार की जा रही है और दूसरी ओर समान अधिकार मिलने को लेकर सराहना भी हो रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। कानून समान, फिर क्यों घमासान? एक देश एक विधान, यूसीसी है समाधान। बहुविवाह पर रोक, 3 तलाक पर चोट। आज का दिन उत्तराखंड के इतिहास में दर्ज हो गया है। देवभूमि के लोगों को समान अधिकार देने की नियत से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आजाद भारत का पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल सदन के पटल पर रख दिया। सदन में बिल पेश होते ही सत्ता पक्ष में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से बिल का स्वागत किया गया। वहीं विपक्ष इस बिल पर सियासत जारी रखे हुए है। यूसीसी बिल को पटल पर रखते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। सूत्रों की माने तो धामी सरकार के समान नागरिकता अधिकार वाले इस मसौदे में करीब 400 धाराएं हैं, जिनके जरिए अलग अलग धर्मों के पर्सनल कानून खत्म करके समाज में व्याप्त विसंगतियों को दूर किया जाएगा। समान आचार संहिता आने के बाद अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के अधिकारों की इससे बहुत बड़ी रक्षा होगी, जो और इसमें किसी धर्म के किसी भी क्षेत्र में खनन नहीं किया गया है, लेकिन केवल महिलाओं को अधिकार देने की बात कही गई है। इसमें केवल एक समान इस राज्य के हर नागरिक को एक ही कानून से किस तरह से हाँका जाए। धामी सरकार यूसीसी बिल लागू करके जहां उत्तराखंड के लोगों को समान अधिकार देने जा रही है, वहीं बहुविवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों पर लगाम भी लगाने जा रही है। यूसीसी बिल की जरूरत क्यों पड़ी और इसके लागू होने से किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, ये समझना जरूरी है। यूसीसी से सिविल कानून को मजबूती मिलेगी।
शादी और संपत्ति से जुड़े मामले सिविल कानून में आते हैं। भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। ऐसे में कई धर्मों में पर्सनल लॉ काम करता है। जैसे अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हिंदुओं की शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट लागू है। ऐसे में यूसीसी के जरिए पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा और देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे। यूसीसी लागू होने से महिलाओं समेत बच्चों को भी कई तरह के अधिकार मिलेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से प्रदेश में बहुविवाह पर रोक लगेगी। लड़कियों को पैतृक संपत्तियों में अधिकार मिलेगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। 3 तलाक खत्म होने के साथ ही तलाक की प्रक्रिया में समान अधिकार मिल जाएगा। जायज और नाजायज संतान का भेद खत्म हो जाएगा। नाजायज बच्चों को भी संपत्ति में अधिकार मिल सकेगा। साथ ही सभी वर्गों में बेटे की तरह ही बेटी को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल सकेगा। उत्तराखंड में यूसीसी बिल लागू करने का कई जगह पर स्वागत किया गया, तो वही विपक्ष धार्मिक सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। भारत को विकास की ओर ले जाना है, 2047 देखना, तो क्यों ना एक कानून बने। सबके लिए कानून होना चाहिए। तो जब सब चीजें एक होती हैं तो कानून आज हिंदुओं के लिए, अन्य समुदाय के लिए यदि 2 बच्चे 3 बच्चे तो क्यों न दूसरे समुदाय के लिए। दूसरा विषय मेरा ये है कि कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं इस चीज को। वो लोग जो कि खाते यहाँ, पीते यहाँ, रहते यहाँ, सोते यहाँ हैं और पूरी तरह फायदा उठाते हैं, लेकिन गुणगान गाते हैं आज भी अन्य देश का। अगर हित में नहीं, मुसलमानों के हित में अगर है, हमारी शरीयत के साथ साथ है हर वो कानून शरीयत का जिससे किसी दूसरे को परेशानी नहीं हो रही, तो इन्हें क्यों परेशानी है। बड़ी खबर आपको बताएं, राजस्थान में भी यूसीसी की तैयारी है। राजस्थान के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी की तरफ से बयान दिया गया है। यूसीसी की तैयारी है, कहना है कन्हैया लाल का, और जल्द यूसीसी लागू करेंगे। जिस तरीके से यूसीसी बिल लाया गया है उत्तराखंड में, वैसी तैयारी राजस्थान में भी हो रही है। मंत्री कन्हैया लाल कह रहे हैं कि राजस्थान में भी हम तैयारी जो है वो यूसीसी को लेकर कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप देखिए कि राजस्थान से भी अब ये बड़ी खबर आ गई है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में किस तरीके से साफ तौर पर यूसीसी बिल पेश किया गया, अब राजस्थान में भी तैयारी। यूसीसी को लेकर के अब राजस्थान में भी अब एक तरीके से कह सकते हैं कि उठने लगी है आवाज की लागू होना चाहिए। तो मांग उठनी चाहिए, उठना क्या नहीं उठे तो भी हम तो इसको करेंगे, लागू करेंगे, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, एक देश में 2 कानून चल रहे हैं, 2 कानून नहीं चलेंगे, एक ही कानून होना चाहिए। वो कानून 100% यूसीसी लेके आएंगे। जिस तरह से मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहल हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी ने की, उनको मैं पूरी भारत की जनता की तरफ से मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री से हम चर्चा करके उनसे बैठ के यहाँ पे हम लाने का कब ला सकते हैं, बहुत जल्दी इसमें प्रयास करेंगे। क्योंकि तैयारी है, आपसे पहले किरोड़ी लाल मीणा भी कह चुके हैं इस चीज़ को कि यूसीसी की जरूरत राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा है और राजस्थान में इस चीज़ को हम बहुत जल्दी लागू करने वाले हैं। बहुत जल्दी लागू करेंगे। तो क्या तैयारी है उस तरीके की? तैयारी के लिए पूरी तैयारी है। पूरे जब से जिस दिन से सरकार बनी तभी से इसी में लगे हुए हैं किस तरह से हमारा एक कानून बने।